हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा और पूरे फार्मूला को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फार्मूला है, और जो है कि आपका जब वैकेंसी ऑन हुआ था यानी अप्लाई हो रहा था तभी ये नोटिफिकेशन आया था, और ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये पूरा फार्मूला होगा, ये देखिए फार्मूला इसी पे बनेगा आपका पूरा फार्मूला। इसको हमने हिंदी में सॉरी इसको हम अपने अपने भाषा में कन्वर्ट किया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है इस फार्मूला का। तो चलते हैं उस मीनिंग एक फॉर्मेट बना के रखते हैं कि इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज नॉट अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क। This process is completely based on the statistical parameter calculated on the basis of performance of candidate in the RRB exam all shift. The normalization procedure will be totally based on the raw score of candidate raw score known as the initial stage calculation mark. These are the score of obtained by aspirants answering correctly each session in the exam. These are the score calculated applying the penalty wrong answer. The normalization procedure will be totally based on the raw score of candidate. Raw score is known as the initial stage of the calculation of marks. These are these are scores which are obtained by the aspirants by the answering correctly each section of the exam. These are the score calculated applying penalty wrong answer. अब देखिए कैसे बनेगा ये आपका मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं, अब मान के चलिए कि आप 70 मार्क्स लाए हैं, 70 मार्क्स आपका सही किए हैं, ये आंसर करके आए हैं आप एग्जाम में 70। अगर सपोज दैट इसमें कि आपने क्या किया है कि 12 जो है नेगेटिव कर दिया यानी कि गलत करके आए हैं, तो ये आपका जो कि 70 70 तो यहाँ हो गया। उसके बाद 70 में से 12 माइनस होगा, और माइनस किस रेशियो में होगा, तो देखिए 12 का जो माइनस किए हैं और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा आपका 3 से, क्योंकि इतना आपका ऊपर भी कटेगा। और लास्ट में ये आपका जो हो जाएगा, देखिए यहाँ 70 हो गया और ये 12 हो गया, तो 12 और 70 और 12 12 कितना होगा 36, इतना जो होगा आपका नेगेटिव 1/3 सॉरी 1/3, तो ये 4 हो गया, 12 4 कितना हो गया 16। तो 70 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 54। ये मार्क्स आपका बनेगा। मान के चलिए कि आप और कुछ किए हैं, मान के चलिए आपने 80 सही किए हैं, तब कैसे होगा, तो 80 सही किए हैं और मान के चलिए गलत भी किए होंगे, अगर मान के चलिए कि आपने उसमें गलत किए हैं 15, तो 15 माइनस फिर 15 होगा और गुना में हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो इसको 5 से कटेगा और ये हो जाएगा कितना, ये भी माइनस में है 5 आपका और ये 20। तो अब आपका जो मार्क्स आएगा कितना होगा, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इस तरह से स्कोर बनेगा। नीचे पढ़ लेते हैं क्या है आपका द स्टेटिकल पैरामीटर सेशन। स्टेटिकल पैरामीटर जो है सेशन इज मीन मार्क एंड standard deviation mark scored by the aspirants. Session RRB exam analysis and totally based on the calculated value of these parameter session taken as the base of session. This base session is taken equalized level of difficulty each session. Among these session RRB exam the 70% of above the average attendance of the session mean of the raw score. तो कहने का यहाँ सीधा सीधा मार है कि जितना लोग एग्जाम में बैठते हैं, जितना मान के चलिए कि अब पूरा एग्जाम जो है कि आपका 100 शिफ्ट में होता है, तो 100 शिफ्ट में होने के बाद अगर 100 शिफ्ट में उसके बाद जो है कि 100 शिफ्ट में हुआ है और वो इसमें है 1 2 3, तो पूरा का जो है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा। उसके बाद इसमें डिफ़िकल्टी लेवल दिखेगा कि किस शिफ्ट में कितना डिफ़िकल्टी लेवल है। तो ये आपका जो डिपेंड है पूरे के पूरे, ये आप करेगा आपका बोर्ड का जो बैठक होगा उसमें करेगा कि कौन सा शिफ्ट में एग्जाम कितनी हाई लेवल का पूछा गया था और कितना लो लेवल का पूछा गया। तो आपका जो है कि इसमें मार्क्स बढ़ सकता है आपका, अगर आप अच्छा किए होंगे। आपका लेवल डिफ़िकल्ट एग्जाम का लेवल है, डिफ़िकल्ट लेवल में आपका बढ़ेगा 15 यानी कि 10 से आपका 20 नंबर बढ़ सकता है। अगर इजी होगा तो उसमें आपका जो है कि
मॉडरेट होगा तो उसमें आपका 5 से 10 बढ़ सकता है। अगर बिल्कुल आपका ईजी होगा तो उसमें देखिए 0 से 5 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था नॉर्मलाइजेशन का वीडियो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।